अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि सूरज की आई पहली तस्वीर इसरो के आदित्य L1 ने भेजी। फोटो सूरज तपता हुआ आग का गोला है या उसके अंदर कोई दादी नानी की कहानियों का ड्रैगन बैठकर आग फेंक रहा है। इस रहस्य से पर्दा खुलने का वक्त अब और करीब आ गया है, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के सौर अभियान आदित्य L1 ने पहली बार सूरज की फुल डिस्क इमेज उसकी अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की दूरी से क्लिक करके भेजी है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की तरह ही आदित्य L1 में फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब आखिर आदित्य L1 सन मिशन की इस पहली फोटो से सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर दोनों की खूबसूरत और बेहद करीबी जानकारी इसरो को मिलने जा रही है। इसरो ने ट्वीट में यह फोटो पूरी दुनिया के साथ साझा की है, जिसे उसने आदित्य L1 मिशन में लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT की मदद से महज 400 nm की दूरी से क्लिक किया है। खास यह है कि आज तक किसी भी सौर अभियान में सूरज की फुल डिस्क इमेज को अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की दूरी से क्लिक करने में किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी को सफलता नहीं मिली थी। इसरो को मिले फोटो को आदित्य L1 में लगे टेलीस्कोप SUIT ने सूरज के वातावरण का पूरा नजारा दिखाने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर का उपयोग करके भी क्लिक किया है। इससे सूरज का हर नजारा कवर हुआ है। इस मिशन की यह एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। आदित्य L1 की कामयाबी मिली दोस्तों, जिससे करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे हैं। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्ययान भी अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके तेजी से सूरज की ओर आगे बढ़ा है। लेकिन साथियों, आपको पता है, हम लोगों के दिमाग में बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या आदित्य L1 सूरज के तेज तापमान से खुद को कैसे बचाएगा? आदित्य एलियन सूरज तपता हुआ आग का गोला है या उसके अंदर कोई दादी नानी की कहानियों का ड्रैगन बैठकर आग फेंक रहा है? इस रहस्य से पर्दा खुलने का वक्त अब और करीब आ गया है। क्या सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है? दोस्तों, ऐसा ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय भारत जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्ययान भी अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके तेजी से सूरज की ओर आगे बढ़ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने सूर्य मिशन आदित्य L1 को लेकर कहा कि सूर्य का अध्ययन करने से जुड़े भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत प्रक्षेपित आदित्य L1 अंतरिक्ष यान अपने अंतिम चरण के करीब है। उन्होंने संभावना जताई कि L1 बिंदु में प्रवेश करने की प्रक्रिया कल 6 जनवरी 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। इस संबंध में इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने बताया कि पहले ध्वनि रॉकेट प्रक्षेपण के 60वें वर्ष के उपलक्ष्य में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम के मौके पर PTI भाषा से कहा, आदित्य रास्ते में है। मुझे लगता है कि यह अपने सबसे अंतिम चरण में लगभग करीब पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यान के L1 बिंदु में प्रवेश की अंतिम तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। सोमनाथ ने कहा, L1 बिंदु में प्रवेश करने की अंतिम प्रक्रिया संभवतः 6 जनवरी 2024 तक पूरी हो जाएगी। आदित्य L1 का 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। इसरो के अनुसार आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। अंतरिक्ष यान 125 दिन में पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद लैग्रेंजियन बिंदु L1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित होगा। LN बिंदु को सूर्य के सबसे निकट माना जाता है। आदित्य LN सूर्य के रहस्य जानने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन करने के साथ ही विश्लेषण के वास्ते इसकी तस्वीरें भी धरती पर भेजेगा। दोस्तों, बता दें कि इसरो ने चंद्रयान की सफलता के बाद देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया था। इस मिशन का मकसद करीब से सूर्य का निरीक्षण, इसके वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में स्टडी करना है। इसकी अहमियत इस बात से भी लगाया जा सकता है
कि सोलर सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभाव उपग्रह की कक्षा और उसके जीवन को बाधित कर सकते हैं। अंतरिक्ष के वातावरण को समझने के लिए यह मिशन खास है। भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने जा रहा है, लेकिन अब तक सूर्य पर 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इन मिशन को पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। आदित्य L1 का उद्देश्य ऊपरी सौर वायुमंडल की गतिशीलता का अध्ययन करना, सूर्य के चारों ओर प्लाज्मा वातावरण का निरीक्षण करना, कोरोना पर विभिन्न क्षेत्रों के तापमान, वेग और घनत्व को मापना, सौर गतिविधियों के अनुक्रम की पहचान करना, अंतरिक्ष मौसम के लिए चालकों का अध्ययन करना है। लेकिन मित्रों, आपको पता है, आदित्य L1 तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी राह भी भटक गया था। इसरो ने बहुत ही शॉकिंग न्यूज का अपडेट दिया था। हम लोगों के दिमाग में बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या वह अंतरिक्ष की गहराइयों में आदित्य L1 खो गया है? आदित्य L1 क्या फिर एक बार राह पकड़ ली है? क्या सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसके सतह का तापमान लगभग 9,941 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सूरज के बाहरी कोरोना का तापमान अभी तक मापा नहीं जा सका है। इसी को देखते हुए आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी के लगभग 1% दूरी 15 लाख किलोमीटर पर मौजूद L1 की पास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। वहीं धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था, जिसे इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी के 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफर आदित्य L1 को अपने बलबूते पर करना था। और यह सफर कोई 20-22 दिन का नहीं, बल्कि पूरे 109 दिन और करीब 80 लाख किलोमीटर बड़ा था। इसलिए पूरी दुनिया की नजर आदित्य L1 पर टिका हुआ था, क्योंकि इससे पहले इसरो सिर्फ एक बार मंगलयान मिशन के दौरान ही अपने यान को पृथ्वी से इतना दूर भेज पाया है, जिसके बाद हम एक बड़ी खुशखबरी मिली कि 30 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने कमांड सेंटर में बैठकर एक बटन दबाया, जिससे आदित्य L1 ने अपने इंजन ऑन करके 40,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा छोड़ दी और L1 पॉइंट पर जाने के लंबे गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ लिया। लेकिन वह कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और वहां अचानक से मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे पर दस्तक दे देती है। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य L1 के साथ। जी हां, अपनी राह में आगे बढ़ते हुए अचानक से भारत का सूर्ययान अपनी राह से भटक गया था और दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे सरो की हेड ऑफिस में भगदड़ मच गया था। क्योंकि अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपनी राह में 1 डिग्री भी इधर उधर निकल जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए वह अपनी तय की गई मंजिल से काफी दूर निकल जाता है, और फ्यूल की कमी होने की वजह से उसे इतनी दूर से वापस भी नहीं लाया जा सकता, जिससे पूरा मिशन फेल हो जाता है। इसलिए जब 6 अक्टूबर के दिन जब आदित्य L1 अपनी राह से भटका, तभी इसरो के कमांड सेंटर में इमरजेंसी सिग्नल शुरू हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों के पास आदित्य L1 की एक ट्रैजेक्टरी ठीक करने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय बचा था। तो जल्दी से सभी वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर संभाले और परफेक्ट कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य L1 का इंजन फायर कर दिया, जिससे उसके तय किए गए एंगल पर मुड़कर अपनी रफ्तार देखते ही देखते अपनी राह पर वापस आ गया। जी हां, इस बात की जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में कहा कि 6 अक्टूबर के दिन हमने ट्रैजेक्टरी कलेक्शन मैनुअल यानी TCM को परफॉर्म किया था, जिसके लिए आदित्य L1 के इंजन को 16 सेकंड के लिए फायर किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट इंसंशन प्रक्रिया के बाद ट्रैजेक्टरी कुकिंग कर उसे करेक्ट करना अनिवार्य था, क्योंकि ट्रैजेक्टरी कलेक्शन मैनुअल से सॉल्यूशन होता है कि स्पेसक्राफ्ट अपने सफर में सही तरह से आगे बढ़ेगा और लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास वाली हेलो ऑर्बिट में सही से एंट्री ले लेगा। इस वक्त आदित्य L1 सही सलामत आगे बढ़ रहा है। अब से कुछ ही दिनों के बाद उसके मैग्नेटोमीटर को फिर से ऑन कर दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों, इसरो ने सूर्ययान अपनी राह से पूरी तरह से भटक जाए उसके पहले ही इसरो के वैज्ञानिकों ने सही कदम उठाकर इसके मुसीबत से छुटकारा पा लिया है, पर भी ये अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और आदित्य L1 इस डिस्टेंस का लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में मौजूद लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर जाने वाला है, जिसकी हेलो ऑर्बिट में यह बिना फ्यूल का इस्तेमाल किए अगले 5 साल तक घूमता रहेगा
और वहां सूर्य का स्टडी करेगा। और इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। दोस्तों मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।